ईरान अंदर से जल रहा है। ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं, ये एक सत्ता के वजूद की लड़ाई है। और इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। 203 याद रखिए ये नंबर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिनकी जान इस सरकारी कार्रवाई में अब तक जा चुकी है। ये इस संकट की इंसानी कीमत है। ये आग एक दो शहरों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैल चुकी है। सोचिए, 41 प्रांतों के 185 शहर सड़कों पर हैं। यहां तक कि कोम और मशहद जैसे धार्मिक गढ़ भी, जो सत्ता के केंद्र माने जाते हैं, ये गुस्सा अभूतपूर्व है। तो सवाल यह है कि ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ। देखिए, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ एक छोटा सा विरोध एक पूरे राजनीतिक विद्रोह में तब्दील हो गया, जो अब सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है। तानाशाह मुर्दाबाद ये सिर्फ एक नारा नहीं है। जब ये आवाज़ सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए उठती है, तो ये इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियाद पर सीधा हमला होता है। ये एक ऐसी लकीर है जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। तो इतनी बड़ी चुनौती का जवाब सत्ता कैसे दे रही है? अपनी लोहे की मुट्ठी से, क्योंकि अब ये वजूद की लड़ाई बन चुकी है और हुकूमत किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ देश जल रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर का ये अड़ियल रवैया देखिए। वो अमेरिकी राष्ट्रपति को नसीहत दे रहे हैं कि अपने देश को संभालो। मतलब साफ है, सार्वजनिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को खारिज करो और देश के अंदर पूरी ताकत से आवाज को कुचल दो। खुदा के दुश्मन, समझिए, ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं है, ये एक कानूनी ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को, यहां तक कि मौत की सजा को भी जायज ठहराता है। और जब ये सब हो रहा था, तो दुनिया को अंधेरे में रखने के लिए क्या किया गया? इंटरनेट ब्लैकआउट, कनेक्टिविटी को घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया। ये एक सोची समझी चाल थी, ताकि दुनिया देख ना सके और प्रदर्शनकारी एक दूसरे से जुड़ ना सकें। ये हैं सत्ता के हथियार। हजारों गिरफ्तारियां, सड़कों पर एलीट मिलिट्री फोर्स, प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी और दंगाई का लेबल देना, और बाहरी मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी। तस्वीर साफ है, ये एक ऐसी सरकार है जो अपने ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है। अब ये संकट सिर्फ ईरान की सीमाओं के अंदर नहीं है, ये एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन चुका है, जिसके गंभीर सैन्य नतीजे हो सकते हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो दखल देने को तैयार है, तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। स्थिति बिल्कुल एक चाकू की धार पर है, जहां एक भी गलत कदम एक बड़े टकराव को जन्म दे सकता है। और इस डर का एक रणनीतिक कारण भी है। वेनेजुएला में जो हुआ, जहां अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया, उसे ईरान का नेतृत्व अपने वजूद के लिए एक सीधी और बड़ी धमकी के तौर पर देख रहा है। उन्हें डर है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। तो इस पूरे भू राजनीतिक बवंडर के बीच भारत कहाँ खड़ा है? ईरान का ये संकट नई दिल्ली की विदेश नीति और उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, सोशल मीडिया पे जो दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने पीओके पर नियंत्रण कर लिया है, वो पूरी तरह से झूठे हैं। भारत के लिए असली रणनीतिक खतरा कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। $500 मिलियन से ज्यादा, ये वो रकम है जो भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में लगाई है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक निवेश है जो अब सीधे सीधे दांव पर लगा है। चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता है, ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेटवे है, ये रूस तक जाने वाले नए कॉरिडोर का दिल है, और ये पहली बार है जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह को ऑपरेट कर रहा है। ये भारत की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का केंद्र है। तो जाहिर है, ईरान की ये अस्थिरता भारत के हितों के लिए सीधा खतरा है। चाबहार प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है, सप्लाई चेन टूट सकती है, और इसका सीधा फायदा ग्वादर बंदरगाह पर बैठे चीन को मिल सकता है। भारत के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। तो भारत कर क्या रहा है? वो एक बहुत ही सदी हुई कूटनीतिक चाल चल रहा है। एक तरफ वो कश्मीर पर बयान के लिए ईरानी राजनयिकों को बुलाकर अपनी आपत्ति जता रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान को ये भी याद दिला रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के दौर में भारत ही उसका एक दुर्लभ पार्टनर है। ये दबाव और संवाद की एक मिलीजुली रणनीति है। सवाल बहुत बड़ा है। ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से कुछ भी हो सकता है। तो क्या भारत अपने अरबों डॉलर के निवेश को बचा पाएगा? क्या वो तेहरान और वॉशिंगटन के बीच इस टकराव में फंसने से खुद को बचा पाएगा? ये एक हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है, और अब
पूरी दुनिया भारत की अगली चाल का इंतजार कर रही है।